Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2 Unit number 4, and Unit number 4 is about measurements, in which we will discuss length, mass and capacity. Today our topic is measurement of capacity. अब ये एक नई मेजरमेंट आ गई। आपको याद है कि इसी यूनिट में हमने पहले लेंथ के बारे में पढ़ा, ये भी एक मेजरमेंट थी। फिर उसके बाद हम आ गए मैस पे या इसको हमने वेट भी कहा था। ठीक है, तो ये हमने मेजरमेंट पढ़ी। ठीक है, इसमें भी लेंथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट थे। कुछ याद है आपको? लेंथ को मेजर करने के लिए आपके पास मीटर था या सेंटीमीटर था। जब आपने मैस पढ़ा तो इसको मेजर करने के लिए आपके पास किलोग्राम था या ग्राम था। आज एक नई मेजरमेंट हमारे पास आ गई कैपेसिटी की। अब ये कैपेसिटी क्या होती है? तो कैपेसिटी प्यारे बच्चों, किसी भी कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है, ये उसकी कैपेसिटी कहलाती है। आपके लेवल पर अभी आप सीखने के अमल में है, बिल्कुल छोटी एज में है, तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करो भी किसी भी कंटेनर से मुराद, जैसा कि आपको ये जग नज़र आ रहा है, ये बकेट नज़र आ रही है, ग्लास है, कप है, ये छोटी सी बोतल है, तो ये कंटेनर्स इनको कह सकते हैं। तो आपको ये पता है कि कुछ कंटेनर्स में लिक्विड कम आता है, कुछ कंटेनर्स में लिक्विड ज़्यादा आता है। जैसा कि मैथ्स में कुछ हैवी थे, कुछ लाइट थे। इसी तरह कैपेसिटी के केस में भी, अगर इस कप में मैं कहूँ ये पूरी जो बकेट है पानी वाली डाल दो, तो ऐसा पॉसिबल है? आप घर में ट्राई करके देख सकते हैं, तो वो पानी सारा बाहर गिर जाएगा। बात समझ आ रही है? तो पता चला कि कप की कैपेसिटी जो है वो कम है और बकेट की कैपेसिटी ज्यादा है। कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको कि व्हाट इज मेंट बाय कैपेसिटी? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कैपेसिटी का मतलब है किसी भी कंटेनर में जितनी मिकदार में लिक्विड आ सकता है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, तो अब जैसा आपने देखा ये ग्लास में कम पानी आ सकता है, कप में थोड़ी सी चाय आती है। ये छोटी सी बोतल है, फॉर एग्जांपल आपने वो इंजेक्शन देखे होंगे, तो ये वो वाली बोतल आप समझ लें, तो ये कितनी छोटी छोटी होती हैं, उसमें थोड़ा सा लिक्विड होता है। तो जब थोड़ा लिक्विड होगा तो उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होगा उसे मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, और जो बड़ी चीज़ों को मेजर करने के लिए, यानी जिनकी कैपेसिटी लार्ज होती है, ज़्यादा कैपेसिटी वाले कंटेनर होते हैं, उनको मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? लीटर यूज़ करते हैं। बात समझ आ रही है? अब उसके बाद आपने ये देखना है कि जो मिलीलीटर होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में ml लिखा जाता है, जो लीटर होता है उनको शॉर्ट फॉर्म में l लिखा जाता है। अब एक बात हमने यहाँ तक की डिस्कशन में ये सीख ली कि जब कभी आप लेस क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करते हैं तो आप ml यूज़ करते हैं, और जब आप मोर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करते हैं तो आप उसके लिए लीटर यूज करते हैं। पता चला कि बड़ा यूनिट लीटर है, छोटा यूनिट मिलीलीटर है। यानी अगर कम क्वांटिटी वाली चीज होगी तो उसे आप मिलीलीटर में मेजर किया करेंगे, और अगर बड़ी क्वांटिटी वाली चीज होगी तो उसे आप लीटर में मेजर किया करेंगे। आपको पता होगा कि जब आपके घर में कोई दूध वाला आता है, ऑब्वियसली आप दूध खरीदते होंगे, तो दूध वाला आता है, वो अपनी बाइक पे दूध के इतने बड़े बड़े से कंटेनर उसने लगाए होते हैं। तो वो आप जब दूध लेते हैं तो उस कंटेनर में से सारा दूध तो आपको नहीं निकाल के दे देता, और उसके पास एक टूल होता है लोहे का बना हुआ ऐसे ग्लास टाइप, वो उसको अपने वो कंटेनर में डालता है और आपके लिए वो दूध निकाल के आपको जग में या किसी और बकेट वगैरह में आपको दूध दे देते हैं। इसका मतलब पता चला कि वो जो उसके पास क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है, पता चला उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, और जो आपके पास कंटेनर है उसकी कैपेसिटी कम होती है। बात समझ आ रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप इसमें से आपने बताना है, टिक करना है उन ऑब्जेक्ट को जो कि मिलीलीटर में मेजर होते हैं, और क्रॉस करना है उन ऑब्जेक्ट को जो कि लीटर में मेजर होते हैं। अब हमने ये चीज पीछे पढ़ ली है कि मिलीलीटर यूज होगा स्मॉल क्वांटिटी के लिए और लीटर यूज होगा लार्ज क्वांटिटी के लिए। तो देखो भी ये दूध का डब्बा जो है ये बड़े वाला लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये, अगर आप इस पर ऑब्जर्व करें तो लिखा भी हुआ है 250 ml। अगर तो ये देखो ऊपर ना लिखा होता तो फिर भी अंदाजा करने में परेशानी होनी थी, लेकिन इधर तो लिखा हुआ है ml। ठीक है, तो ml वाले को आपने क्या करना है? टिक कर देना। और वैसे भी छोटा डब्बा जो होगा दूध का
वो ml में मैयर होगा, और जो बड़े डब्बे दूध के होते हैं वो L में यानी लीटर्स में मैयर किए जाते हैं। अब आपको मैं एक काम दे रहा हूं, आपने क्या करना है, इंक पोर्ट जो आप खरीदते हैं तो उसका बॉक्स आपने देखना है, यानी जिसमें से ये इंक पोर्ट निकलती है, एक बॉक्स होता है ना, वो गत्ते का बना हुआ बॉक्स होता है, तो वो आप उसके ऊपर आपने क्वांटिटी इसकी पढ़नी है कि इसमें कितनी इंक है। तो आप देखेंगे वो लिखा होगा 30 ml लिखा हो सकता है 60 ml लिखा हो, इतनी आप ऑब्जर्व करते हैं इंक इतनी होती है, क्योंकि ये थोड़ी सी मिकदार में लिक्विड होता है इसलिए ये ml में मैयर होगा। इसी तरीके से अगर ये बोतल की बात करो तो ये बिल्कुल छोटी सी बोतल है, तो इसमें भी लिक्विड जो है वो ml में मैयर होगा। अब ये वाली बोतल देखो तो ये बड़े वाली बोतल है, तो इसका मतलब है ये लीटर्स में मैयर होना है, तो लीटर्स वाले को आपने क्रॉस लगा देना। अब ये बकेट जो है इसमें काफी मिकदार में पानी होता है ना, तो इसका मतलब है ये भी लीटर्स में मैयर होगी। ग्लास देखो तो ग्लास में तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी ml में मैयर होगा। अब ये वाला जग देखो तो जग में आपको पता है ग्लास की निस्बत ज्यादा पानी आता है भाई, अगर तकरीबन 4 या 5 ग्लास पानी आएंगे इसमें, तो इसका मतलब है ये लीटर्स में मैयर होगा। जो लीटर्स में मैयर होता है उनको क्रॉस लगा देना है। चाय की बात करो तो ये भी बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में होती है एक कप में, तो ये भी ml में मैयर होगी। बात समझ आ रही है। अब एक छोटी सी आपको असाइनमेंट दे रहा हूं जो कि आपने एज एक्टिविटी अपने घर में परफॉर्म करनी है। आपने क्या करना है, आपने जग ले लेना है एक, और एक गिलास ले लेना। आपने ये ऑब्जर्व करना है, पानी इसमें भरना है ऐसे यहाँ तक, ये आपको गिलास नजर आ रहा है ना, तो गिलास में यहाँ तक आपने पानी भरना है यानी फिल कर लेना है इसको, और फिर आपने इसी जग, ये वाला जो पानी है ना जग में डालना है, और आपने बताना है कि एक जग को भरने के लिए आपने कितने गिलास पानी उसमें डाले। ये मैं आपको एक्टिविटी दे रहा हूं, आपने मुझे नंबर ऑफ ग्लासेस बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि कितने गिलास पानी आप जग में डालें तो वो जग जो है फिल हो जाएगा। तो ये छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाजमी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने कैपेसिटी के बारे में सीखा और उसके 2 यूनिट्स के बारे में सीखा। एक बड़े वाला यूनिट जिसे लीटर कहते हैं, एक छोटे वाला यूनिट जिसे मिलीलीटर कहते हैं। और आपने सीखा कि लीटर वाला जो यूनिट होता है वो लार्ज कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, और जबकि मिलीलीटर जो है वो थोड़ी कैपेसिटी वाली जो चीज़ें हैं जिसमें कम लिक्विड आता है उन कंटेनर्स की मेजरमेंट के लिए मिलीलीटर यूज़ होता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।